चलिए तो अभी देखते हैं हम अगला क्वेश्चन हम लोगों का हर क्वेश्चन नंबर ये 7 है। चलिए ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 7 कहना क्या है। अभी तक हम लोगों ने 6 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 7 मेरे भाई ध्यान दीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला गया, जरा गौर करने। देखिए इनका कहना है कि एक कार मालिक क्रमागत 3 वर्षों के लिए 17, 19 और 21 रुपया में प्रति लीटर पेट्रोल खरीदता है। यदि वह प्रति वर्ष 6783 रुपया खर्च करता है तो पेट्रोल के प्रति लीटर औसत मूल्य की गणना कीजिए। देखिए आप लोग जरूर खुद से बनाने का प्रयास करिएगा, क्योंकि एग्जामिनेशन बहुत नजदीक है और जो अभी हम सीरीज देने वाले हैं ये एकदम आप सभी के एग्जामिनेशन के लिए रामबाण साबित होगा। एकदम टेंशन नहीं लेना है, हम आपके लिए जिएंगे, आप मेरे लिए जिए, बात खत्म। चलिए आइए इधर देखिए क्या बोला है, क्रमागत 3 वर्षों के लिए 17, 19 और 21, 17, 19 और 21 ना। तो अब वह प्रति वर्ष मेरे भाई, तो सबसे पहले देखिए कार, तो यहाँ पे कितने वर्ष है भाई, कितने वर्ष है, 3 वर्ष है। देखिए एक साल में खर्चा किया 6783 का कुल खर्चा जोड़ लेते हैं। कुल खर्चा क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं। कुल खर्च मेरे भाई जोड़ लेते हैं, जरा ध्यान दीजिए। कुल खर्च तो 6783 गुना कितना 3, तो गुना कर लीजिए 3 तिया 9, 8 तिया 24 के 4 और 7 तिया 21, 21 और 2 कितना था मेरे भाई 23 और ये 6 तिया 18, 18 2 कितना था 20। ये मल्टीपल आपको ध्यान से करिएगा, इसको गलती ना होना चाहिए। 9 24 7 तिया 21 2 23 6 तिया 18 2 20 डन। ओके अब देखिएगा सबसे पहला यह बोला है प्रति पेट्रोल के प्रति लीटर औसत मूल्य है ना, तो डोंट वरी कोई बात नहीं है। पहले देखिएगा 17 रुपया जो था उसमें कितना लीटर पेट्रोल आएगा भाई, तो देखिएगा 6783 से भाग दे देंगे 17 में। क्यों सर, ये 17 रुपया वाला कितना लीटर पेट्रोल है वो निकल जाएगा। ठीक है चलिए इसको बताइए 17 किससे कट जाएगा, ये 17 तिया 51, 17 तिया 51, 17 चौ 68 नहीं 17 तिया 51 है ना, कितना बच गया 16, 168 मतलब 168, 17 नमा 53 से, 17 नमा 53 से, तो 17 नमा 53 से 17 170 तो कितना बच गया यहाँ पे 17 53, फिर 15 बचा तो 399 मतलब 399 लीटर जो है वो पेट्रोल आया 17 रुपये वाला। ठीक है चलिए दूसरा का देखिएगा तो 19 रुपये वाला सर कितना आया, तो 6783 बटा 19 रुपया वाला। ठीक है तो देखिए 19 तिया 57, 19 तिया 57 कितना बचा 10, 108, 19 पचे 95 कितना बचा उधर से कितना बचा 19 पचे 95 108 है ना, तो 8 5 13 है ना 133 हो गया, तो 19 पचे 14 19 33 19 33 से इसका मतलब 357 357 लीटर पेट्रोल किसका आया मेरे भाई, तो 19 रुपये प्रति लीटर लाया। अब देखिएगा इसका 21 रुपये वाला तो 6783 है ना बटा 21, देखिए इस 21 रुपये वाला क्या लीटर पेट्रोल आया जरा गौर करिएगा, 21 रुपया वाला क्या लीटर पेट्रोल आया जरा गौर करिएगा। ठीक है चलिए ध्यान दीजिएगा इधर चीज़ों को समझिए। तो यहाँ काट दिए 3 से यहाँ 7 जिससे काटना वो काट दिए, 3 से काटिए 7, 3 से काट लीजिए इसको, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 6 18 3 कम 1 डन। आइए इसको काट लीजिए 7 21 और 1 6 है ना, 7 दूनी 4 2 1 7 21। ठीक है तो ये हो गया 323। ये आपका काट छाट अच्छे से करिएगा, इसको गड़बड़ बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ठीक है सर। अब देखिए क्या बोला है, तो पेट्रोल के प्रति लीटर औसत मूल्य है, तो औसत मूल्य जब हम लोग को निकालना होगा, औसत मूल्य निकालना होगा तो औसत में क्या जानते हैं आप लोग, कुल योग बटा कुल संख्या, कुल योग बटा कुल संख्या। देखिए ये जो आपका 20,349 आया और ये आप जोड़ लीजिए, ये क्या करिए आप जोड़ लीजिए। ठीक है इस तीनों को जोड़ लीजिए, कुल योग बटा कुल संख्या। तो देखिए यहाँ पे आइएगा, इसको जोड़ अच्छे से करिए आप, 7 3 10 ये 57 है, ये 399 है, ये 323 है, तो 7 3 10 10 9 19 हासिल कितना, तो हासिल 1। आइए यहाँ पे 5 और 2 5 2 7 5 2 7 7 और ये 9, ये देखिएगा 9 और 7 10 और 6 16 और इधर से कितना अपना हासिल था, तो इधर से हासिल अपना 1 था, 16 और 1 17, फिर कितना हासिल हुआ 1। आप देखिए 3 और 3 6 6 3 9 9 और 1 कितना 10 है ना, तो 1079 भाग दे दीजिए। तो देखिए यहाँ पे गौर करिएगा, तो देखिए भाग देने का थोड़ा तरीका आप समझिए, ये 1079 है, आप भाग दीजिएगा बहुत ज़्यादा परेशानी होगा, दशमलव लगाइए दिक्कत का सामना करना होगा। ठीक है आप ऐसे चाहो तो जो जनरल भाग देते हैं हम लोग भाग दे सकते हैं 20,349 में भाग देना है किससे सर, तो 1079। लेकिन आप जरा समझिएगा, देखिए 20,349 है ना और ये 1079 है, तो 1079 का डबल तो 2034 से ज़्यादा हो जाएगा। इट मीन्स ऑप्शन ये तो ऐसे नहीं होगा, ये हो सकता है ना। चलिए तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे तो पहले 1 से लगा लीजिए, तो ये होगा 1079। आइए 1079 ध्यान से लगाइए जरा, 1079। देखिए यहाँ पे 14 में से 5 गया 9 गया 5 बचा, यहाँ 12 है ना, 12 1079 हाँ भाई ज़्यादा हो जाएगा ना, 14 में से 9 गया 5 बचा, यहाँ बचा 12 में से 7 गया 5 बचा। ओके अब यहाँ तो कुछ है अपना नहीं, तो इधर 19 हो जाएगा, तो 19 में से 20 गया कितना, 19 में से 10 गया कितना बचा 9। ठीक है अब यहाँ पे एक काम करिए 9 उतार लीजिए। अब देखिए 9559 और यहाँ 10 तो अगर मैं बात करूँ 10 8 88 10 9 99 ये भी नहीं होगा, क्रॉस कर जाएगा, ये नहीं होगा, या तो ये ऑप्शन ए और डी हो सकता है। तो ये 8 से लगा लीजिए, 8 से लगाइएगा तो
तो बताइए 9 8 72 के 2, 9 8 72 के 2 कैलकुलेशन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। 9 8 72 के 2, 8 7 56, 56 और इधर 7, 56 और 7 कितना था मेरे 63 के 3 है ना, और 8 गुना 0 0 यहाँ 6 हो जाएगा और 8 एकम 8 हो जाएगा। अब बताइए यहाँ पे आइए, यहाँ 7, यहाँ पे आपका 2 और यहाँ पे कट ही जाएगा, यहाँ पे 15 में से जाएगा 6 तो 9 बचा 927। इट मीन्स हम कहें तो दशमलव लगावे तो यहाँ हो जाएगा मतलब 92 70 है ना। तो अब 4 तो नहीं है, होगा 8 से लगेगा। इट मीन्स 18 रुपये 85 पैसा प्रति लीटर होगा। ये कैलकुलेशन है आपका, चाहे तो आप इसको देख सकते हैं। बस सॉल्यूशन आपका इतना ही है। करना क्या है, तो सभी का हमने खर्च निकाला कि कितना रुपया में कितना लीटर है वो निकाला, औसत पूछा है, औसत बराबर क्या होता है कुल बटा कुल संख्या। चलिए डन। नेक्स्ट सवाल की चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला अपना है और अगला नंबर सवाल है 8। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 8 की बात मेरे भाई क्या बोला गया 8 में, जरा गौर करिएगा, चीज़ों को जरा समझिएगा। देखिए 8 के सवाल की चर्चा करते हैं। क्या बोला है, 2 कर्मिक विक्रय मूल्य के बाद एक वस्तु की कीमत 1800 रुपया से बढ़कर 2277 रुपया हो जाती है। यदि दूसरे विक्रेता को 15% का लाभ हुआ तो पहले विक्रेता का लाभ ज्ञात करिए। देखिए ये जो है वो सारे चैप्टर से क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है, ये किसी एक चैप्टर से क्वेश्चन है नहीं। तो ये प्रैक्टिस, ये जो मिक्स प्रैक्टिस है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और मिक्स प्रैक्टिस में थोड़ा सा हो सकता है आपको डाउट हो, लेकिन सॉल्यूशन को अच्छे से देखिएगा, चीज़ों को समझने का प्रयास करिएगा। जो चैप्टर में डाउट हो उस चैप्टर को कमेंट करेगा, आपको स्पेशल वीडियो मिल जाएगा। चलिए तो क्या बोला है, 2 कर्मिक विक्रय मूल्य के बाद एक वस्तु का की कीमत 1800 रुपया से बढ़कर 2277 रुपया हो जाती है। यदि दूसरे विक्रेता को 15% का लाभ हुआ तो पहले विक्रेता का लाभ बताइए। देखिए आप सब लोग जानते हैं लाभ जो निकलता है वो क्रय मूल्य पर निकलता है। लाभ किस पर निकलता है, क्रय मूल्य पर। ऑलवेज कैलकुलेट प्रॉफिट, परसेंट प्रॉफिट एंड परसेंट लॉस इज ऑन सीपी। ये हमेशा किस पर होता है, सीपी पर होता है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कर्मिक विक्रेता के बाद 1800 रुपया से बढ़कर कितना हो गया, 2277 हो गया। तो मेरे भाई 1800 पहले था, कितना था, 1800 था। अब 1800 से बढ़कर ये जो हो गया, 1800 से बढ़कर ये जो हो गया वो कितना हो गया, 1800 से बढ़कर ये जो हो गया वो हो गया अपना 2277। ओके, इतना हो जाती है ना। तो बताइए पहले कितना हुआ, यदि दूसरे विक्रेता इतना, पहले विक्रेता तो पता है नहीं, मान लेते x% हुआ। देखिए तो यहाँ पे जो होगा वो जुटेगा तो 100 + x, 100 + x अलग से निकाल के हम लोग निकाल सकते हैं, मत करिए। अब बटा 100 आए, यहाँ देखिएगा तो ये 15% का है ना, तो 115 115 आप बटा कितना 100। आप चाहें तो इसको 3/20 भी लिख सकते हैं, लेकिन कोई बहुत बड़ी यहाँ पे इशू नहीं है। 2277 जरा चीज़ों को समझना है, वो सबको लेके चलना है, जरा ध्यान दीजिएगा। कैंसिल वैंसिल आपको आई अपडेट आता होगा है ना, नहीं आता देख लीजिए। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, राइट ना। ओके 23 से काटिए, 23 × 115 होता है और ये 20 × 100, 20 × 100 होता है। ओके ये काट दीजिए, मुझे लगता है 9 से आई अपडेट ये कट जाएगा, हाँ कट जाएगा। 2277 तो कट जाना चाहिए, इधर देखिएगा 2277 है और इधर 1800 है। ओके तो 7 7 14 2 16, हाँ 18 कट रहा है 9 से, 9 दूनी 18। आइए 9 दूनी 18, 4 और इधर 7, 4 और इधर कितना 7, 9 × 5 = 45 और 2 7 है ना, 2 7 2 7 तो 9 × 27। देखिए कट गया, 23 एकम 23, फिर 23 एकम 23, 11 बचा, कितना बचा 11, ये काट दिए। 10 दूनी 20, 10 दूनी 20। तो मेरे भाई 100 + x, 100 + x बराबर कितना है 110। इट मीन्स कह सकते हैं x बराबर कितना परसेंट, 10%। और इट इज योर आंसर, इट इज योर आंसर, इट मीन्स 10%। देखिए सवाल जो है थोड़ा लॉजिकल, ईजी भी है, लॉजिकल भी है, तो समझने का प्रयास करिएगा, आपसे सारा बनेगा। चलिए नेक्स्ट सवाल जरूर प्रैक्टिस करिएगा, सारा प्रैक्टिस के लिए सवाल आपको दिया गया है। चलिए अगला सवाल की चर्चा कर लेते हैं हम लोग। अगला सवाल की चर्चा करें। अगला सवाल देखा जाए, हाँ क्वेश्चन नंबर अभी ये हम लोग करने वाले हैं वो अपना कौन सा है, ये 1 मिनट, ये अच्छा बैक नहीं ले रहा था, हाँ ये अभी हम लोगों ने किया कवर। ये 8 नंबर हो गया था ना, 9 नंबर की चर्चा कर लेते। देखिए 9 नंबर, जरा ध्यान दीजिएगा 9 नंबर में क्या बोला गया है। ये थोड़ा सा लग रहा है कोई इशू है, अच्छा आ गया, हाँ 8 नंबर डन है। 9 नंबर, चलिए 9 नंबर देखिएगा क्या बोला है। 37 85 65 और 23 का समांतर माध्य, सब लोग को पता है, कुल बटा कुल संख्या जोड़ दीजिएगा। 37 + 85 प्लस 65 प्लस 23 क्या हुआ है भाई, 1 2 3 4, 4 से भाग दिए, जो होगा वो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें कोई डाउट ही नहीं है, सबको आता है। हटाइए इसको, नेक्स्ट सवाल पे आइए। अगला सवाल बात करते हैं 10 का, ठीक है, अगला सवाल बात करते हैं 10 का। चलिए 10 देखते हैं हम लोग कि 10 में क्या है, 10 में क्या है। चलिए नेक्स्ट सवाल की बात करते हैं 10। देखिए ध्यान से जरा मेरे भाई, 10 का क्वेश्चन नंबर 10 की क्या कहानियाँ हैं, जरा गौर करिए आप लोग। 10 नंबर देखिए, 10 नंबर क्वेश्चन ठीक ठाक है। आइए, मोना प्रत्येक 1500 रुपया के 2 हैंडबैग खरीदती है। उसने ये बैग बेचे, एक बैग पर 8% का लाभ
और दूसरे पर 4% की हानि हुई, पूरे लेन देन में लाभ या हानि का जो है वो प्रतिशत जो है वो फाइंड आउट करना है ना। चलिए जरा ध्यान दीजिएगा, देखिए मोना प्रत्येक 1500 रुपये के 2 हैंडबैग खरीदती है। अगर मतलब मोना दी गई बाजार और बाजार में 1500 के 2 हैंडबैग खरीद के लाई है ना, ये सर। अब देखिए उसने ये बैग बेचे, एक बैग पर 8% का और दूसरे बैग पर 4% की हानि हुई, पूरे लेन देन में उसका लाभ या हानि का प्रतिशत जो है वो आपको ज्ञात करना है। जरा ध्यान दीजिएगा मेरे भाई, प्रत्येक हैंडबैग का जो प्राइस है वो सेम है। तो देखिए प्राइस यहाँ कोई लेना देना नहीं है, मुझे लास्ट में क्या बोला गया है, तो परसेंटेज फाइंड आउट करिए। जब परसेंटेज ही मुझे फाइंड आउट करनी है तो फिर ओरिजिनल वैल्यू से क्या रिश्ता है हमको बताइए। एक बैग पर 8% का लाभ है, आप सब लोग जानते हैं 100 से 108 कर सकते हैं, या 8% का मतलब आप परसेंटेज लेते हैं कितना होता है मेरे भाई, 2/25 होता है। लाभ में 25 से कितना हो जाएगा 27, इसमें आप कहिएगा तो ये होता है CP और ये होता है SP। ये क्या होता है SP। अब देखिए दूसरे पर 4% की हानि हुई, तो आप सब लोग जानते हैं 4% का मतलब कितना होता है, तो 4% का मतलब 1/25 होता है। जिनको नहीं समझ में आएगा बोलिएगा, जरूर परसेंटेज का सबका पर्टिकुलर वीडियो आपको बना दे दिया जाएगा। तो 25 से ये कितना लॉस घट जाएगा, तो 24 हो गया। अब देखिए क्या बोला गया है कि मोना 1500 रुपये में 2 हैंडबैग खरीदती है प्रत्येक, तो इसका मतलब क्रय मूल्य क्या है मेरे भाई, क्रय मूल्य इसका बराबर है। देखिए यहाँ भी क्रय मूल्य क्या है, बराबर है। ओके, तो यहाँ कुछ नहीं करना है आपको, टोटल CP बोलें तो 50, टोटल CP 50, टोटल SP 7 4 11 2 2 4 1 5 51। अब आप ही लोग बताइएगा, खरीद हुआ है जो CP अपना है, जो CP है वो 50 और SP है वो 51, तो बताइए लाभ हुआ कि हानि। अरे बच्चा ये बात को कह देगा कि सर 50 में खरीदे 51 में बेचे, जिसका मतलब लाभ होगा। तब प्रतिशत पूछा है, प्रतिशत प्रॉफिट क्या होता है, प्रतिशत लाभ बराबर क्या होता है, प्रतिशत प्रॉफिट बराबर प्रॉफिट इंटू 100, प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन CP। सर CP, हाँ जब तक कुछ नहीं बोला है तब तक यहाँ पे CP होगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है सर। चलिए देखिए यहाँ पे बहुत सारी है बातें जो आपको सीखना पड़ेगा और ये जानना भी पड़ेगा, CP क्या है, SP क्या है और प्रतिशत प्रॉफिट क्या है, प्रतिशत लॉस क्या है, लॉस क्या है, प्रॉफिट क्या है, ये सब चीज़ों को जरा आप जानिए। और आई अपडेट आप सब लोग जानते भी होंगे, और जो नई चीज़ें जानते हैं वो जरा बताइएगा मुझे कमेंट बॉक्स में, हम आपके लिए वीडियो स्पेशल डाल देंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल की चर्चा कर लें। अच्छा यहाँ प्रतिशत प्रॉफिट, तो 1 गुना 100, 1 गुना 100/50, 50 दूनी 100, इट मीन्स कितना आंसर आएगा मेरे भाई 2%। इट इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। चलिए अगला सवाल, नेक्स्ट सवाल की चर्चा करते हैं। सवाल नंबर अपना है 10। सवाल नंबर कितना है 10, जरा गौर करिएगा। सवाल नंबर 10 के ऊपर, सवाल नंबर 10 के ऊपर, सवाल नंबर 10 के ऊपर क्या इसकी कहानियाँ हैं, क्या इसकी मजबूरियाँ हैं, उस पर चर्चा करते हैं। जरा ध्यान दीजिएगा, बोला गया है यदि किसी समबाहु त्रिभुज का परिमाप 48 सेंटीमीटर हो तो उसका क्षेत्रफल बताओ। रे भाई बताओ, समबाहु त्रिभुज का परिमाप। आप देखिए चीज़ों को जरा समझिएगा, त्रिभुज के बारे में ऐसे नहीं है, मतलब जो आपकी कॉन्सेप्चुअली चीज़ें हैं वो सारा आपको बता दिया जाएगा। त्रिभुज देखें तो त्रिभुज टोटल 6 प्रकार का होता है, 3 कोण के आधार पर और 3 भुजा के आधार पर। त्रिभुज की बात करें, त्रिभुज की बात किया जाए तो त्रिभुज जो है मेरे भाई वो 6 कितने प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के। अगर कोई बोले 3 तो वो गलत है, 3 नहीं है, टोटल प्रकार 6 हैं। 3 भुजा के आधार पर, 3 किसके आधार पर, 3 भुजा के आधार पर, 3 भुजा के आधार पर, 3 किसके आधार पर, 3 कोण के आधार पर। सर भुजा वाला कौन कौन होता है बताइए। देखिए भुजा वाला हो गया आपका समबाहु, कौन हो गया समबाहु, कौन हो गया समबाहु। उसके बाद क्या हो गया समद्विबाहु, क्या हो गया समद्विबाहु। उसके बाद क्या हो गया समद्विबाहु। और अगला क्या है विषमबाहु। अगला क्या है विषमबाहु। देख रहे हैं सब नाम भी लगता है सच्चे का नाम है ना, समबाहु, समद्विबाहु, विषमबाहु, ये त्रिभुज हो गया। ठीक है, उसके बाद किससे भुजा के आधार पर, कौन के आधार पर सर, तो देखिए कौन के आधार समकोण, कौन के आधार पर समकोण। उसके बाद दूसरा अधिक कोण या न्यून कोण, जो लेना है ले लीजिए, न्यून कोण। कौन सा, समकोण के बाद न्यून कोण है ना। और तीसरा सर, तो तीसरा जो अपना हो गया वो अधिक कोण, कौन सा अधिक कोण। तो देखिए 3 को हो गया भुजा के आधार पर, 3 को हो गया कोण के आधार पर। ठीक है, इस सब का स्पेशल वीडियो बना के डाल लीजिएगा, आप चिंता ना करें। फिलहाल अभी हम लोग को यहाँ सॉल्व करना है। तो ये क्या है सर, क्वेश्चन की अगर बात किया जाए तो बोला यदि किसी समबाहु त्रिभुज का परिमाप जो है वो 48 सेंटीमीटर। देखिए आप सब लोग जानते हैं कि जो समबाहु, यहाँ पे सॉल्व करते हैं, जरा ध्यान दीजिए। समबाहु त्रिभुज जो होता है मेरे भाई, अगर मान लिया ABC, तो समबाहु त्रिभुज की समबाहु, देखिए समबाहु किसे कहते हैं, तो जिसका सभी साइड्स आपस में इक्वल है। समबाहु, सम मतलब बराबर, बाहु मतलब भुजा, है ना, सारे आपस में बराबर हो, है ना। तो देखिए परिमाप का मतलब क्या, सभी का जोड़, तो 48 से 16 16 में बांट दीजिए। ऐसे भी होता है 3 गुना भुजा, क्या होता है 3 गुना भुजा, 3 गुना ए, परिमाप बराबर 48। तो ये कैंसिल करिएगा तो 16 × 48, तो मेरे भाई ए बराबर कितना हो गया 16। अब बोला क्षेत्रफल, आप सब लोग जानते हैं समबाहु त्रिभुज क्षेत्रफल √3/4 गुना भुजा स्क्वायर, √3/4 गुना भुजा स्क्वायर, √3/4 गुना भुजा स्क्वायर। ओके, तो √3/4 गुना भुजा 16 का होल स्क्वायर। आप देखिए 16 का होल स्क्वायर काटना है, काट ली, नहीं काटना छोड़ दीजिए। ऐसे तो मैं कहता हूँ इसको 2 बार गुना लिख दीजिए, 16 गुना 16, 16 गुना 16 काट दीजिएगा, 4 चौक 16, 16 चौक 64, तो 64 √3 इट इज योर आंसर, 64 √3 इट इज योर आंसर। खत्म। चलिए नेक्स्ट सवाल की चर्चा करते हैं। यहाँ पे अभी 15 क्वेश्चन है, हम लोग पहुँच चुके हैं 12 में, 4 सवाल और है, पेशेंस बना के रखिए। चलिए आते हैं हम लोग इधर, ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो। ठीक है, आइए अभी बिल्कुल एग्जाम का समय चल रहा है रे बालक, और एकदम एग्जाम के समय में भाई मेरे कुछ भी नहीं होना चाहिए। आइए इधर देखिए, एक दुकानदार अपनी वस्तुओं के अंकित मूल्य पर 10% छूट देता है और इस प्रकार
इस प्रकार 20% क्या करता है, लाभ प्राप्त करता है। तो वस्तु के क्रय मूल्य और अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का जो है वो अंतर बताइए। दो रेशियो यहाँ पे पूछते, देखो यहाँ पे वेरी सिंपल, और ये हमेशा चाहे एसएससी हो चाहे रेलवे हो, देखिएगा जहां मन ये तहां सवाल पूछता है। तो याद कर लीजिएगा दिन के बाद, याद कर लिया दिन के बाद, सीपी बटा एमपी बराबर 100 माइनस डिस्काउंट, 100 माइनस डिस्काउंट बटा 100 प्लस प्रॉफिट। ये प्रतिशत में होता है मेरे भाई, ये किसमें होता है, प्रतिशत में। इसी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, डायरेक्ट ये सवाल इसी फॉर्मूला पे हिट किया गया, आप देख लो पढ़ के। क्रय मूल्य और अंकित मूल्य बताइए, सीपी बताइए, सीपी एकदम नहीं रहेगा तो मुझे बताना। सीपी बटा एमपी बताओ कितना, 10% छूट है तो 100 माइनस 10 घटाओ ना, 90 आएगा। और ये कितना है, 20% लाभ है, 120 है ना, काट दो, ये 0 0 3 3 9 3 4 12, इट मींस कह सकते हैं 3:4, 5 सेकंड में सवाल सॉल्व होगा, 3:4, इट इज योर आंसर। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चर्चा करते हैं। अगला सवाल 13 दो सवाल और है, बात होती है खत्म। चलिए 13 नंबर की चर्चा करते हैं। आइए 13 नंबर, एक मिनट, ओहो 13 नंबर आ जाओ मेरे भाई। 13 नंबर लेके चलते हैं हम लोग कि क्या इसकी जिंदगी है और मेरी जिंदगी क्या है, इन दोनों के बीच रिश्ता क्या है। आइए देखो भाई, ध्यान दो, क्या बोला गया है, बोला ये गया है कि एक जार बुझता है ना, हाँ ठीक है, एक जार में 3:4 के अनुपात में दो तरल पदार्थ ए और बी का मिश्रण होता है। यदि 5 लीटर तरल ए जार में डाला जाता है तो उसका संबंधित अनुपात 4:5 हो जाता है। जार में निहित तरल बी की मात्रा ज्ञात करें। रे भाई मुझे एक बात बताओ, एक जार में 3:4 के अनुपात में दो तरल पदार्थ ए और बी का मिश्रण होता है। ए जार ए और बी है, कितना है, 3:4, कितना है, 3:4। और पता है जार जो ए है ये बी, हाँ, यदि 5 लीटर ए जार में डाला जाता है, 5 लीटर जो है तरल ए जार में डालता है तो उनका अनुपात 4:5, 4:5। तो एक बात बताओ सर, क्या 5 लीटर तरल ए जार में डालते हैं, देखिए डालते ए में है, यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है जरा समझिएगा। ये जो सवाल आपका है मिक्सचर एंड एलिगेशन का है, ठीक है, मिक्सचर एंड एलिगेशन का, जरा बात आप समझने का प्रयास करिएगा। तो ये देखिए 5 लीटर ए में डाल रहे हैं तो बी तो बराबर होना चाहिए, बी क्या होना चाहिए, बराबर। जैसे नहीं समझे सर, नहीं समझे, सुनिए ध्यान दीजिए। अगर मैं बात करूं कि मान लो ये एक बर्तन है, ठीक है, इसमें 20 लीटर दूध और पानी का मिश्रण, जिसमें कि 15 लीटर दूध है, 15 लीटर मिल्क है और 5 लीटर जो है वो वाटर है। 5 लीटर क्या है मेरे भाई, 5 लीटर क्या है, तो 5 लीटर जो है वो वाटर है। 5 लीटर क्या है, तो 5 लीटर वाटर है। 5 लीटर जो है वो वाटर है, ठीक है, और ये जो है मिल्क है। अब देखिए जरा समझिएगा, अब यहाँ पे अगर हम इसमें 5 लीटर और दूध डाल दें, 5 लीटर और दूध डाल दें तो पता है पानी का मात्रा उतना ही रहेगा, भले दूध जो है और गाढ़ा हो जाएगा, है ना। ओके, तो यहाँ यही समझिएगा। तो सबसे पहले इसको बराबर करिएगा, क्योंकि ए डाल रहे हैं तो यहाँ पे बराबर करने का प्रयास करिएगा। यहाँ 5 से गुना कर दिया और यहाँ 4 से गुना कर दिया। अब रेशियो में इधर गुना था इधर भी गुना, तब बोलिए 15, हाँ सर, 5 चौक 20, माथा पर लिख लीजिए इसका, 5 चौक 20 ऊपर लिख लीजिए, और यहाँ 4 चौक 16, 4 चौक 16। अब बताइए कितना डाला है, यहाँ से रेशियो में 1 डाले, वहाँ से कितना डाला है 5, तो 5/1। अब क्या बोला गया आपसे, तो जार में निहित तरल बी की मात्रा, तो तरल बी यही ना है। अब यहाँ देखिएगा 20 दोनों है, तो उसी का मैटर नहीं, ये दोनों पुल पूछा नहीं था, 20 से गुना करिएगा, 20 × 5 = 100, इट मीन 100 लीटर। इट इज योर आंसर, ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट, ठीक है। कोई परेशानी यहाँ किसी को नहीं होना चाहिए। बी हमने बराबर किया, यहाँ निकल गया, जिसका पूछा उसका निकल दे। आए सर ये पूछता तो 15 गुना करते, यहाँ पूछता तो नहीं कहा तो 16 गुना करते, क्योंकि ये तो दोनों बराबर ही है, तो कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट सवाल, और ये आपका अच्छा एक और सवाल है इसके बाद। चलिए देखिएगा, ये 14वां नंबर सवाल है, एक 15 नंबर सवाल और आपको मिलेगा। आइए इधर आइए, देखिए ये आपका सवाल जो है क्या बोला जा रहा है कि नेहा और इस वृत्ताकार ट्रैक के चारों ओर दौड़ते हैं। नेहा की गति 1 चक्कर प्रति घंटा, अच्छा, और इसकी गति 5 चक्कर प्रति घंटा है। वे सुबह 9:45 बजे जो है प्रारंभ करते हुए एक ही बिंदु पर और एक ही दिशा में चलते हैं, पुनः वे किस समय मिलेगी, जरा ध्यान दीजिएगा मेरे भाई। जब कोई इंसान जिधर जाता है और उधर ही सेकंड इंसान दूसरा इंसान भी जाता है, तो यहाँ पे जो रिलेटिव वेलोसिटी होता है ना मेरे भाई, सापेक्षिक यापेक्षिक जो गति होता है वो घट जाता है। जब दिशा दोनों का एक हो तो यहाँ पे घटा होता है, यहाँ पे क्या होता है, घटा होता है। लेकिन जब दिशा विपरीत, तो हम एन जा रहे हैं और वो अन्य से आ रहा है, तो यहाँ क्या होगा, जोड़। यहाँ क्या होगा, जोड़। तो बताइए ये दिशा तो एक ही है, हाँ सर एक ही है। तो यहाँ पे रिलेटिव वेलोसिटी जो निकलेगा, सापेक्षिक जो चाल निकलेगा मेरे भाई वो क्या निकलेगा, देख लो जरा, इसको मैं ऊपर कर दे रहा हूँ। सापेक्षिक चाल जो निकलेगा उस पर गौर करिए। एक मिनट, सापेक्षिक चाल जरा ध्यान दीजिए। अच्छा इधर है, सापेक्षिक चाल की बात करें, जरा ध्यान दीजिएगा। सापेक्षिक चाल की बात करें, जरा देखिएगा, इसको गौर करिए। सापेक्षिक चाल की बात किया जाए तो देखिए, घटा लीजिए इसको, तो कितना है सर 5, अब 5 माइनस कितना, तो 1 बराबर कितना 4 किलोमीटर। अच्छा, 4 चक्कर प्रति घंटा, 4 चक्कर
4 चक्कर प्रति घंटा, 4 चक्कर प्रति घंटा। अब जरा बात समझिएगा, अब क्या बोला है, 9:45 बजे प्रारंभ करती थी, एक ही बिंदु पर और एक ही दिशा में चल रहे हैं, वो किस समय मिल जाएगी? दैट्स इमेजिन एक चक्कर यहाँ पे, अब देखिएगा तो यहाँ पे एक चक्कर 1 घंटा इसका है और 5 चक्कर 1 प्रति घंटा उसका है, लेकिन रिलेटिव की बात करें तो यहाँ पे आया 4 चक्कर प्रति घंटा। इट मीन्स हम लोग कह सकते हैं सर कि रिलेटिव वेलोसिटी जो यहाँ पे है वो 4 चक्कर प्रति घंटा है। तो अगर मैं इसको आवर में डिवाइड करूँ, घंटे में डिवाइड करूँ, तो यहाँ पे 15 चौक 60, इट मीन्स जो 1 मिनट 1 घंटा में 60 मिनट होता है, वो यहाँ पे मात्र और मात्र इनको जो लगने वाला है वो मात्र और मात्र लगने वाला है 15 मिनट। तो यहाँ से 9:45 तो उधर था और यहाँ से कितना था 15 मिनट, 9:45 और 15 कितना बजेगा? 10 बजेगा। कितना बजेगा? 10 AM। 10 AM मतलब सुबह के 10 बजेगा, रात में 10 बजा दीजिएगा, ठीक है, सुबह के 10 बजेगा। चलिए, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द टॉपिक और ऑफ दिस डे। चलिए, और ये लास्ट क्वेश्चन है और आखिरी क्वेश्चन है जो बोर्ड से क्वेश्चन है और बहुत सिंपल भी है, जो आप सब लोग सॉल्व कर सकते हैं। चलिए, तो ये आपका क्वेश्चन आखिरी है आज का। ये क्या बोला गया भाई? सॉल्व करना है, इसमें कुछ है कहाँ यार सॉल्व जो करें, बताओ। इधर 4 2 कितना हो गया? 6, तो 9 गुना 6, अब माइनस 6 दूनी 12, प्लस 1 कट ही जाएगा ये। तब बताइए 9 6 54, 54 माइनस 12 प्लस 1, 54 अरे कितना था भाई? 55, 55 में से 12 घटा दो ना रे, 3 आए ना कितना आएगा? 4, मीन्स 43, और 43 जो है वो आंसर है। बात होती है खत्म। आज हम लोग यहीं पर रुकते हैं और सुनिए, ये जो सीरीज है वो आप लोगों का प्रतिदिन 25 क्वेश्चन का सीरीज देंगे, जो स्पेशल एसएससी के एग्जामिनेशन के लिए, स्पेशल रेलवे ग्रुप डी के लिए, स्पेशल एनटीपीसी के लिए रहेगा। तो आप लोग बिल्कुल प्रत्येक दिन इस चैनल से जुड़ जाइए और अपनी तैयारी में एक नई मोड़, एक नई जोश, एक नई जुनून दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट डे। थैंक यू।